हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। मैं राहुल सिंह और आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ और अपने कोर्स सीसैट द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट के साथ कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर्स में मैंने जो नोटिस किया उसकी काफ़ी वॉइस में इको हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड सडनली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट आई अपोलोजाइज फॉर द सेम एंड वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई दिस। अगर कुछ भी हम लोग चेंजेस उसके कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे। सो सॉरी टू एवरीवन फॉर दिस इशू। सो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब हम समझ लेते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब बड़ा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी मींस चांस। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्योरी ऑफ चांस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर दो टीमें टॉस करने उतरता है, जब वो टॉस करने उतरता है तो हेड और टेल होता है, तो इस टीम को हेड मिलेगा, इसका चांस क्या है? या मैं ऐसे कहूं कि जब मैं एक कॉइन को रोल करूंगा, उछालूंगा, थ्रो करूंगा, तो हेड आने का चांस क्या है? 50%। टेल आने का चांस क्या है? 50%। तो अगर मैं इसको परसेंटेज से हटाकर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाई 100, और इसको सॉल्व करें सिंपल फॉर्म में तो ये क्या बनेगा मेरे पास? 1/2। यस और नो? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2 एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। मतलब हेड और टेल में से कुछ ना कुछ आएगा, वो 1 है। तो देखो, अभी तक हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, अब हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड आउटकम्स divided by total outcomes. Yes or no? Expected outcomes divided by total outcomes. तो यहां पे टोटल आउटकम क्या है? हेड है और टेल है, यानी 2, और हेड चाहिए मुझे, यानी एक्सपेक्टेशन क्या है? हेड 1/2। तो देखो, अपने आप आंसर भी आता है। तो ये है फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ के आए हैं, और ये हम लोग कंसेप्ट की बात किए कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला बोलकर नहीं होता, ये एक बेसिक लॉजिक है जो फॉर्मूला के टर्म्स में कन्वर्ट हुआ है, राइट? अभी मान लो अगर हमें 3 कॉइन की बात करनी है, 3 कॉइन्स की बात करनी है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा 3 कॉइन्स में? तो 3 कॉइन्स का आउटकम होगा 2 पावर n, दैट इज 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कॉइन्स के केस में अगर एक कॉइन है तो टोटल आउटकम, तो मैं सिंपल से समझाता हूं कि कॉइन्स के केस में टोटल आउटकम का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पावर n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने कॉइन्स है। तो अगर एक कॉइन है तो 2 पावर 1 2 आउटकम होगा, 2 कॉइन है तो 2 पावर 2 4 होगा, 3 कॉइन है तो 2 पावर 3 8 होगा, एंड सो ऑन। तो अभी हम देखें कि एक कॉइन था तो मेरे आउटकम्स टोटल 2 है। 3 कॉइन के केस में अभी मैंने बताया कि 8 है। अगर आप इसको लिख कर भी चेक करोगे तो सेम लॉजिक आएगा। तो होप दिस इज क्लियर कि कॉइन्स के केस में टोटल आउटकम इज नथिंग बट 2 पावर n, that where n is the number of outcomes, where n is the number of outcomes. Okay to all? Sorry, number of coins. अभी मान लो कि मैं 3 कॉइन की बात करता हूं, तो 3 कॉइन के आउटकम्स क्या क्या होंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, यही होगा। तो देखो, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8। अभी मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि एटलीस्ट या एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो कैसे आएगा? 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, तो 2 या 2 से ज्यादा।
अभी दो हेड कहां कहां पर है, 1 2 3, यहां पे दो हेड्स है, और दो से ज्यादा कहां पर है, यहां पर है। तो अल्टीमेटली एटलीस्ट टू हेड्स कितने हो गए, 4, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 8। सो आंसर इज 1/2। होप दिस इज क्लियर कि एटलीस्ट दो हेड का लॉजिक क्या है। तो आपको दो हेड एटलीस्ट बोला मतलब दो या दो से ज्यादा, तो नंबर ऑफ हेड्स आप काउंट कर लीजिए, जहां पर दो हेड है या दो से ज्यादा हेड है, 3 हेड है, तो टोटल आउटकम्स आपका निकल जाएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा डाइस का। देखो डाइस के केस में हमको पता है कि डाइस मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। तो डाइस के केस में टोटल आउटकम्स जो होता है वो होता है 6 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डाइस। तो अगर एक डाइस है तो आउटकम होगा 6 पावर 1, दो डाइस है तो आउटकम होगा 6 पावर 2, तीन डाइस है तो आउटकम होगा 6 पावर 3 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है मेरे भाई। कॉइन में दो होता है, हेड और टेल, इसीलिए 2 पावर n। डाइस में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 पावर n। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें। ओके, अभी मान लो मैं दो डाइस पे क्वेश्चन अगर रेज करूं कि बताइए, या पहले मैं एक एक सिंपल पे चलता हूं, एक डाइस पे करता हूं, मल्टीपल या इवन नंबर। मैं डाइस थ्रो करूंगा, एक डाइस थ्रो करूंगा और मुझे इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम्स कितने, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 3/6 आंसर इज 1/2। बड़ा बेसिक बात है। अब मैं बात करता हूं दो डाइस का। दो डाइस पे मान लो आपसे पूछता है सम ऑफ फेसेस इज 8। सम ऑफ फेसेस इज 8, मतलब जो डाइस के ऊपर वाले जो फेसेस आएंगे वो 8 आना चाहिए। तो देखो ऐसे तो आप बड़ा आसानी से कर लोगे कि सर 8 लाना है, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूं। रीजन है उस तरीके को इंप्लाइड आपको अप्लाई करने का। क्या होता है कि हम जब अपने हिसाब से करते तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ मिस हो सकता है, हो सकता है। अगर आप ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो आपसे कभी मिस नहीं होगा। तो ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, दो डाइस है, डाइस 1 और डाइस 2। एक डाइस को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रख दीजिए और वो है 6। ठीक है, अभी अगर हमको टोटल 8 चाहिए तो हमको यहां पे 2 आना पड़ेगा। यानी आपका रूल क्या हुआ, पहले डाइस को हाईएस्ट रख दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली सेकंड डाइस आपको मिल जाएगा। अब इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, आप इससे नीचे जाएंगे तो 5, तो अल्टीमेटली यहां 3 आएगा, 4 तो 4 आएगा, 3 तो 5 आएगा, 2 तो 6 आएगा, 1 रख नहीं सकते क्योंकि 7 होता नहीं है डाइस में। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5। तो ये जो तरीका है सम ऑफ फेसेस लाने का, ये सिंपल सा तरीका है। सम ऑफ फेसेस का आंसर क्या हो जाएगा, 5, और टोटल कितने हैं, क्योंकि दो डाइस है तो 6 पावर 2 दैट इज 36। आंसर इज 5 पावर 36। सो होप दिस लॉजिक इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि सम ऑफ फेसेस 6 चाहिए, तो अभी क्या करोगे, कर सकते हो। 6 के लिए क्या करना होगा, क्या 6 और 0 रख सकते हो, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यू कैन नॉट गो विथ 6, वो यू हैव टू गो विथ 5। 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, ऐसे ही होगा ना। तो 5/36। तो लॉजिक समझो, चाहे वो मल्टीपल पूछे चाहे सम पूछे, आप एक को मैक्सिमम पॉइंट पे रखो, धीरे धीरे डिक्रीज करो, सेकंड वाला अपने मिलेगा। कहने का पॉइंट ये है कि आपका ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा, तो मिस होने का चांस बच जाएगा, क्योंकि मिस होता है, कई बच्चों के मैंने देखे हैं मिस होता है। ओके, आइए अब थोड़ा सम्स की तरफ चलते हैं और
जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 5 प्लस 7 प्लस 8, 8 7 15, 15 प्लस 5 20 बॉल्स, राइट। 4 बॉल आपको ड्रॉन करना है, लेकिन 1 बाई 1 करना है, एक एक करके करना है, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम होल्ड पे रखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर व्हाइट? अच्छा, आपको व्हाइट बॉल ही निकालना है। तो अगर हमको बॉल निकालना है तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन डिवाइडेड बाई टोटल। तो आपका एक्सपेक्टेशन किसका है? व्हाइट का है, यानी इसी 5 में से आपको एक बॉल निकालना है, या मैं कहूं 5 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करना है। मेरे भाई, अभी हम आपको पहले ही पढ़ाकर आए हैं कि जब भी आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप कॉम्बिनेशन लगाते हो ना। और टोटल बॉल्स कितने हैं? 20, 20C1। तो 5C1 इज 5 और 20C1 इज 20, आंसर इज 1/4। यानी विथ रिप्लेसमेंट आपका पहली बार जब आप एक बॉल निकालने जाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। अभी रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि जब मैं एक बॉल निकाला या व्हाइट बॉल निकाला, वापस अगर व्हाइट आ गया तो मैं वापस उस बॉल को रख दूंगा, या जो भी बॉल आएगा हम उसको वापस रख देंगे। तो भाई जब वापस रख देंगे तो वापस से व्हाइट जो है वो 5 का 5 ही रह गया, और टोटल जो 20 बॉल है वो भी 20 का 20 रह गया, मतलब बॉल में चेंजेस नहीं आया। तो अगर एक व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ऐसे करके अगर हमको 4 बॉल निकालना है तो क्या हम नहीं कह सकते 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4? अभी आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर ये 1/4 तो क्लियर है, और 4 बार आप ऐसे करेंगे इसलिए 1/4 1/4 1/4। आप मल्टीप्लाई क्यों किए और क्यों नहीं किए, मतलब प्लस क्यों नहीं किए? आप याद करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि जब भी एंड का सिचुएशन है तो एक बॉल एंड सेकेंड बॉल एंड थर्ड बॉल, एंड का सिचुएशन आएगा इसलिए मल्टीप्लाई आएगा। तो 4 पावर 4 16, 16 इंटू 16 256, 1 पावर 256 इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो इस तरह के सम्स में कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मान लो ये सम समझ में आ गया पक्का? देखो यहां पे 1/1 था इसीलिए आपको एक एक करके निकालना था। अगर 1/1 नहीं होता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इफ ये लाइन रहता कि ओनली 4 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, नहीं हो मतलब नहीं है, क्योंकि 4 बॉल तो एक ही साथ निकालेंगे, तब आपका आंसर कुछ अलग हो जाता। तब आपका आंसर होता 5C4, क्योंकि 5 व्हाइट बॉल में से 4 व्हाइट बॉल निकालना है और टोटल है 20C4। बिकॉज द कंडीशन ओवर हेयर वॉज 1/1, यानी एक एक करके निकालेंगे और एक का प्रोबेबिलिटी है 1/4, ऐसे करके 4 बार, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। लेकिन अगर चारों बॉल एक साथ निकलेगा तो 5C4/20C4। होप इट इज क्लियर टू ऑल। सर मान लीजिए, मैं सिचुएशन को थोड़ा बदलिए ना, 4 बॉल है और आप ऐसा कंडीशन कर दीजिए, एक व्हाइट बॉल चाहिए, 2 रेड बॉल चाहिए और एक ग्रीन बॉल या ब्लैक बॉल चाहिए, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक व्हाइट बॉल निकालोगे तो किस में से निकालोगे? 5C1। रेड निकालोगे तो किससे निकालोगे? 7C2। ब्लैक निकालोगे तो किससे निकालोगे? 8C2। सर सब निकालना है तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितना है? 20C4। होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ग्रेट। ओके, नाउ अभी एक कंडीशन होता है, एक सिचुएशन होता है कॉन्ट्राडिक्ट का, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक क्या है कॉन्ट्राडिक्शन का?
कॉन्ट्राडिक्शन का लॉजिक ये कहता है कि भाई मेरे, अगर मान लो एक जॉब इंटरव्यू है, ठीक, और उस जॉब इंटरव्यू में हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों इंटरव्यू देने गए। हस्बैंड सेलेक्ट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 75%, तो नॉट सेलेक्टेड का प्रोबेबिलिटी 25% होगा। चांस परसेंटेज में बोलो, फ्रैक्शन में बोलो, दैट इज योर कॉल, क्वेश्चन डिपेंड। वाइफ का सिलेक्शन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 60%, और नहीं सेलेक्ट होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 40%। ठीक है, क्वेश्चन में यह है कि ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई एक जन सेलेक्ट हो जाए। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर हस्बैंड को सेलेक्ट करना है तो उसके साथ वाइफ नॉट सेलेक्ट होगी ना, इसके सिलेक्शन से इसका नॉट सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैं सेलेक्ट होऊंगा तो आप नॉट सेलेक्ट होंगे, और आप सेलेक्ट होंगे तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे। तो एक सिचुएशन तो ये बनेगा। दूसरा सिचुएशन ये बनेगा कि वाइफ सेलेक्ट होगी और हस्बैंड नॉट सेलेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ, तो क्या दोनों हो सकता है? कंडीशन नहीं, ये होगा तो उसके साथ ये होगा, इसीलिए मल्टीप्लाई। वाइफ सेलेक्ट होगी तो हस्बैंड नॉट सेलेक्ट होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई। लेकिन दोनों सिचुएशन अग्री करेगा एक साथ, ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए प्लस और का कंडीशन हो गया, क्योंकि या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा या तो वाइफ सेलेक्ट होगी। अब सॉल्व करने का तरीका, हस्बैंड का सिलेक्शन 75/100, वाइफ का नॉट सिलेक्शन 40/100, वाइफ का सिलेक्शन 60/100, नॉट सिलेक्शन हस्बैंड का 25/100। कोई दिक्कत, प्लस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आया मेरे भाई? 30%। हम डायरेक्ट करते हैं 75 का 40%, 60 का 25% क्या होगा? 60 का 25% होगा 15, तो आंसर होगा 45%, इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। एल्स यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट 3/4, 0 0 4 4, 3/10, परसेंटेज में 3/10 दैट इज 0.3। अब इसको परसेंटेज में करेंगे तो 3/10 इंटू 100 दैट इज 30%। आया ना? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये आप अपने तरीके से कर सकते हो। ये है सिचुएशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक का सही तो दूसरे का गलत, एक का हां तो दूसरे का ना। सेम वे हम इस तरह के सम्स में भी करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस। तो मैं ट्रूथ और फॉल्स की बात करता हूं। ए सच बोलता है, इसका चांस है 60%, और झूठ बोलता है उसका चांस है 40%। बी सच बोलता है, उसका चांस है 80%, और झूठ बोलता है उसका चांस है 20%। कोई दिक्कत? इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट? अभी मैंने पढ़ा है। तो बेटा ये सच बोलेगा तो उसको इसको झूठ बोलना पड़ेगा, या ये झूठ बोल रहा होगा, और अगर ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिलेशन। तो ए का ट्रूथ के साथ बी का फॉल्स आएगा, और बी के ट्रूथ के साथ ए का फॉल्स आएगा, और इस दोनों कंडीशन में बीच में प्लस होगा, क्योंकि कोई एक जन सच बोलेगा। तो 60 इंटू 20, 80 इंटू 40%, परसेंट डाल देना अपने हिसाब से। तो ये आया 12% और ये आया 32%। तो 12 और 32 कितना हो गया? 44% आंसर। कितना आसान है कि नहीं? ये जल्दी से बोलो, कितना आसान है? कुछ तो नहीं है इसमें। सो होप इट इज क्लियर टू ऑल कि मैं कैसे सम्स को कर रहा हूं। चलिए,
तो बातें आपको क्लियर हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सब यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ देम। A complete of a traffic light takes 60 seconds. During each cycle, the light is green for 25 seconds. तो ग्रीन कब होगा? 25 सेकेंड, येलो 5 सेकेंड के लिए और रेड होगा 30 सेकेंड के लिए. At a randomly chosen time, the probability that the light will not be green. तो नॉट का तरीका दो ही होता, अभी हम परमुटेशन में भी पढ़े थे, टोटल माइनस पॉजिटिव केस या टोटल माइनस ओके का केस, या डायरेक्ट नॉट कर लो. तो नॉट है मतलब या तो नॉट ग्रीन का मतलब ये हुआ येलो और रेड होगा. येलो का कितना सेकंड है? 5 सेकंड, और रेड का कितना है? 30 सेकंड. तो टोटल कितना हो गया? 35 सेकंड आउट ऑफ 60 सेकंड. बोलना. तो आंसर कितना होगा? 5 से टेबल में गया 7, 5 के टेबल में गया 12. आंसर इज 7/12. ये भी एक तरीका है. दूसरा तरीका कि ग्रीन होगा, इसका चांस क्या है? ग्रीन होगा, इसका चांस है 25/60, दैट इज 5/12. होगा, इसका चांस है 5/12. ग्रीन नहीं होगा, उसका चांस क्या होगा? 1 - 5/12, दैट इज 7/12. सेकेंड तरीका बताने का रीजन ये था कि कभी ऐसा सिचुएशन हो तो ज्ञान होना चाहिए. करना तो आपको एक ही तरीका से, बट ज्ञान आपको दोनों होना चाहिए. Okay, now this is a very interesting type of sums where we are talking about a birthday, मतलब same date, same month, same चीज. तो 3 students are picked at random from a school having a total of 1000 students. The probability that the students will have identical date and month of their birth is, देखो तो मेरे को एक बात बताओ, 3 दोस्त है A, B और C. मान लो ए का बर्थ डेट है 25 अक्टूबर. तो भैया 25 अक्टूबर पहला बच्चा, नॉर्मल डेट, तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी तो बनेगा नहीं, ये तो 1 का 1 ही रहेगा. नहीं क्या? अरे भाई 365 दिन में से एक दिन उस बच्चे का बर्थडे है, तो ये तो होना है, ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये 100% आउटकम्स है. वो बर्थ डेट वो नॉर्मल हो गया. लेकिन अभी बी को वही दिन पे बनना होगा, 25 अक्टूबर होना चाहिए, तो इसका चांस क्या है? 1/365. नहीं समझा क्या? देखो फिर से बताता हूं. ए 25 अक्टूबर है. अरे कोई भी दिन हो ना, ये थोड़ी बोला कि 25 अक्टूबर ही होना चाहिए. 25 अक्टूबर तो मैं बोलूंगी क्योंकि मेरा बर्थडे उस दिन है. एनीवेज, तो लॉजिक क्या है यहां पे कि भाई कोई भी दिन होना चाहिए. तो 365 दिन में कोई भी एक दिन बर्थडे हो, तो कोई एक दिन तो बर्थडे होगा, प्रोबेबिलिटी हो गया 1. अब जो दिन आपने सेलेक्ट किया उसी दिन दूसरे का बर्थडे हो, ये तो चांस 1/365 है. और सी का भी वही दिन हो, ये भी चांस 1/365 है. अभी तीनों का बर्थडे एक साथ होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 1/365 का होल स्क्वायर. कितना आसान है. अरे भाई पहला बच्चा 365 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, चाहे कोई भी दिन, अपना ही बर्थ डेट ले लो ना यार, तो वो तो होगा ही, प्रोबेबिलिटी इज 1. अभी दूसरा बच्चा तुम्हारे ही डेट पे बर्थडे हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अब तुम 365 का ऑप्शन नहीं लोगे, अब तुम वही दूसरे वाले एक ऑप्शन लोगे. सेकेंड दोस्त के लिए, सेकेंड स्टूडेंट के लिए उसके पास एक ही दिन है, तुम्हारा बर्थडे. समझ गया क्या? लॉजिक समझ. एक बच्चे का जन्म हुआ, 365 दिन में कोई भी एक दिन होगा, प्रोबेबिलिटी है 1. होगा, श्योर है, होगा. अभी दूसरा बच्चा हमको उसी दिन पैदा करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अब तो मेरे पास डेट 365 का ऑप्शन नहीं खुला, अब मेरे पास एक दिन का ऑप्शन खुला, तो 1/365. तीसरा बच्चा भी उसी दिन होगा, 1/365. लॉजिक समझ में आ गया? सो हमने मोस्ट ऑफ द सम्स अपने प्रोबेबिलिटी के कवर कर लिए हैं, कि जिस तरह के सम्स आते हैं ये हम लोगों ने कवर कर लिया है. सेम वे अगर टारगेट का आता है कि भाई ए और बी, ए टारगेट हिट कर सकता है, उसका चांस क्या है? तो नहीं करेगा, उसका चांस होगा हिट करना, नॉट हिट करना. बी का टारगेट
हिट करने का एक चांस होगा, नॉट हिट करने का चांस। तो मेरे भाई ये भी तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ये हिट होगा तो इसका नॉट हिट होगा, ये हिट होगा तो इसका नॉट हिट होगा, बाकी तुमको पता है। सो जिस तरीके के सम्स आपके एग्जाम में आए हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द सम्स आपके क्लास में कवर करवा दिए। सो थैंक यू सो मच, प्लीज अपना ख्याल रखिए। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लासेस। और प्लीज अपने कमेंट, अपने रिप्लाई को आपको कैसा लग रहा है क्लास, जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे क्लासेस को शेयर करें, और सारे इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। प्लीज उस टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको ज्वाइन करें और ऐड कर ले अपने आप को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर watching my class. Please do take care of yourself. Bye bye.